पोखरण के पूर्व एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल व जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह के बीच उपजा विवाद थमने की बजाय दिन ब दिन सुलगता जा रहा है। कलेक्टर द्वारा अभद्रता व एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाने के बाद अब आरएएस एसोसिएशन के साथ साथ स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल व पोखरण के पूर्व विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद गिल के साथ मैदान में उतर गए। एसडीएम गिल द्वारा कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कलेक्टर प्रताप सिंह के शिकायती पत्र के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद लामबंद हो गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष महावीर खराड़ी व महासचिव नीतू राजेश्वर ने सीएम को पत्र लिखकर आईएएस प्रताप सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। सीएम को लिखे पत्र में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने लिखा है कि जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह का रवैया प्रभजोत सिंह गिल के खिलाफ शुरू से ही नकारात्मक रहा है। 27 अप्रैल को कलेक्टर ने फोन करके प्रभजोत सिंह गिल को जैसलमेर बुलाया और अपने चैम्बर में गिल पर दबाव बनाते हुए 2 मामलों में विशेष तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, अभद्रता कर धमकी भी दी। सीएम को लिखे पत्र में बताया कि पूर्व में भी कलेक्टर प्रताप सिंह द्वारा 3 अप्रैल को कलेक्टर सभागार में नाचना उपनिवेशन उपायुक्त तो मुकेश कुमार मीणा को भी तुम्हें किसने आरएएस अधिकारी बना दिया, तुम आरएएस लायक नहीं हो, कहकर अभद्र व्यवहार किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद ने इस संबंध में आईएएस प्रताप सिंह को तत्काल ही जैसलमेर कलेक्टर के पद से पदच्युत करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में सभी आरएएस अधिकारियों के हड़ताल पर जाने की बात कही है। सीएम को लिखे पत्र में बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद यह नहीं चाहती कि वर्तमान समय में देश में चल रहे युद्धपूर्ण माहौल में राजकार्य का विरोध किया जाए, लेकिन यदि आईएएस प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने तथा आत्मसम्मान को बचाने के लिए न चाहते हुए भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के तत्वावधान में सभी आरएएस अधिकारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उपखंड अधिकारी द्वारा कलेक्टर पर लगाए गए आरोपों पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी चिंता जताई है। सांसद ने बताया कि पोखरण के निवर्तमान एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल द्वारा जैसलमेर कलेक्टर पर लगाए गए गंभीर आरोप अत्यंत चिंताजनक है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर द्वारा कंपनियों के पक्ष में काम करने और किसानों की जमीनों को बगैर मुआवजा दिए अवाप्ति करने का दबाव बनाया गया। यह प्रशासनिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। कलेक्टर की कार्यशैली ठीक नहीं है। वहीं पोखरण उपखंड अधिकारी प्रभजोत सिंह गिल द्वारा कलेक्टर पर लगाए गए आरोपों के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने कहा कि एक उपखंड अधिकारी अगर जिले के शीर्ष अधिकारी पर ऐसे आरोप लगाता है तो यह बहुत गंभीर बात है। आरोप लगने के बाद सरकार व प्रशासन चुप है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पोखरण भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। वर्तमान में जैसलमेर जिले में आम लोगों के बीच में कई चीजें चर्चा की विषय बनी हुई है, क्योंकि चर्चा के विषय इसलिए बनी हुई है कि एक उपखंड का जो है मजिस्ट्रेट कोई बात करता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कई दिनों से तो मैं सुन रहा था, अलग अलग चीजों पे जनता जो है परेशान थी, तो हमने भी कई बार प्रशासन को भी चेताया कि जनता में जो तकलीफें हैं, जनता के जो दुख दर्द हैं, क्योंकि सरकार अपने आप में दावा कर रही थी। जब 1 साल सरकार का पूरा हुआ था तब सरकार ने कहा था कि हमने 1 साल के अंदर राजस्थान को बहुत आगे बढ़ाया है, हमने शानदार बजट पेश किए हैं और आम लोग राजस्थान के खुश हैं। और अभी लगभग 1.5 साल हो गए। अब 1.5 साल में हमें विपक्ष को बोलने की जरूरत भी नहीं है। आज उनके खुद के प्रशासन के अधिकारी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरे हमारे राजस्थान में चल ही रहा है, पर जैसलमेर के अंदर जो तमाम चीजें हो रही है वो उसने तो हद पार कर ली। आज जैसलमेर में
आम पब्लिक के भी हमारे पास फोन आते हैं, वो भी तमाम आरोप लगाते ही हैं। और आज जिस प्रकार से ये बातें खुल करके आज फेसबुक में, सोशल मीडिया में, अखबारों के अंदर, टीवी के समाचारों के चैनलों के अंदर ये तमाम चीजें खुल के आ रही है और खुले आरोप लग रहे हैं। और आरोप लगने के बाद भी सरकार भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। और आरोप एक व्यक्ति पे नहीं लगा है, आरोप भी राजनेताओं पे भी लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पे लगे हैं, छोटे बड़े अधिकारियों सब पे लगे हैं। और वो आरोप आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो बड़े बड़े दावे करते हो, आज आपके दावों की पोल जो है एक उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट लगा रहा है। तो सरकार में हिम्मत है तो इसकी जांच ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। सबसे बड़ा आरोप एक मजिस्ट्रेट अधिकारी कह रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। आज खुलेआम पोकरण के अंदर जो गरीब आदमी, आम आदमी, जो लोग ठेले वाले बैठे हैं या कच्ची बस्ती में जो लोग बैठे हैं, उनके प्लॉटों पे कब्जे किए जा रहे हैं। आज फर्जी पट्टे जारी हो रहे हैं। आपने खुद ने देखा होगा, प्रशासनिक अधिकारियों में एक फेसबुक के अंदर पट्टों की लिस्ट जारी की थी। उन पट्टों में तमाम उन लोगों के नाम थे जो राजनेता कहते हैं अपने आप को, जो अपने आप को ईमानदार नेता बताते हैं। मजिस्ट्रेट ने यहां तक कह दिया है कि पूर्व विधायक के भाई ने नदी नालों पे कब्जा कर लिया और मैंने उनको हटाया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये आरोप अपने आप बहुत बड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सामने आके लोग जनता को बताना चाहिए, जैसलमेर जिले की जनता को बताना चाहिए कि ये आरोप वास्तव में सही है या गलत है।